जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ। सुबह 6 बज गए हैं और आप सभी जो है सो अपने रजाई में इस सीरीज को लेकर के, अपने मोबाइल को लेकर के एंट्री कीजिए और रजाई में बैठ करके इस करंट अफेयर्स को देखिए। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस एग्जाम के व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उन्हीं करंट को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो आप देखिए, आपके सामने एक सवाल लिखा गया है। क्या है सवाल? सवाल क्या है? सवाल है आपका, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको पूर्ण गर्ल स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, ये गर्ल्स हाई स्कूल कैसा है, ये गर्ल्स स्कूल कैसा है, तो सैनिक गर्ल्स स्कूल है। इस बात को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। इसको अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां, तो ध्यान रखिएगा आपका मथुरा में। मथुरा के वृंदावन में जो है, वन में इसकी शुरुआत की गई है, इसकी स्थापना की गई है और यह पहला है। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, यानी इसका शिलान्यास किसके द्वारा, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया वर्तमान में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा जो है सो इसकी शुरुआत की गई है। अगर इसकी क्षमता देखें तो 870 गर्ल्स के साथ जो है सो इसकी शुरुआत की गई है। एक्चुअली भारतीय व्यवस्था में महिलाओं में अगर सैनिक व्यवस्था, सैनिक में शामिल होने की अगर क्षमता है, अगर वो चाहती है, इच्छा है, तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर उनको जो है सो उत्थान में काफी हद तक मददगार साबित हो सकती है यह योजना। इसीलिए इसकी जो है सो शुरुआत की गई है। वैसे भी भारत सरकार का एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत सरकार पूरे भारत वर्ष भर में 100 ऐसा सैनिक स्कूल स्थापित करना चाहती है, जो हो सकता है कि सरकारी हो सकता है कि जो है निजी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो, जिसमें सरकार की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। यानी कि एक दूसरे के सहयोग से जो है 100 सैनिक स्कूल खोलने की बातें की जा रही है। उसी में एक पहल आपको जो है स्पेशल लड़कियों के लिए भी यहाँ पर शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें, तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? किस राज्य के हट्टी समुदाय, हट्टी समुदाय, ठीक है, बहुत सारी जाति और जनजातियां जो है सो निवास करती हैं कहां पर? भारत के अंदर में। उसी में से एक हट्टी जनजाति है, वह आपको निवास करती है कहां पर? तो यह निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। और इसको अनुसूचित जनजाति यानी कि आपको एसटी का दर्जा जो है प्रदान किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा प्रदान किया गया है। किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अगर राज्य की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां मानी जाती हैं। कौन कौन? एक आपका जो है सो शिमला, और दूसरा जो है धर्मशाला जो है, यह भी इसकी राजधानी मानी जाती है। अगर हम इस हिमाचल प्रदेश को आप देखेंगे भारत के नक्शे पर, तो यह कुछ राज्यों के साथ सीमा बनाती, कुछ देश के साथ सीमा बनाती है। किस देश के साथ? तो यह चीन के साथ आपको सीमा बनाती हुई दिखाई दे देंगी। ठीक है, यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, वो यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये आपको सीएम हो गए, ये आपको राज्यपाल हो गए। ठीक है, अब मान लिए कि कोई भी स्टेट है तो वहां पे अपना विधानसभा होगा। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विधान मंडल है वह एक सदनात्मक है। और एक सदनात्मक का मतलब होता है जिसमें केवल विधानसभा होगी। द्विसदनात्मक का मतलब होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। तो यहाँ पर केवल आपको विधानसभा है, और यहाँ के विधानसभा में सीटों की संख्या जो है, विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? तो वह जो है आपको 68 है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में सीटों की बात करें और लोकसभा में सीटों की बात करें तो इसके लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह 4 है, और राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये जो है आपके
डेटा हो गए जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और सवाल के अनुसार कि हट्टी समुदाय जो है किस राज्य की समुदाय है, तो यह हिमाचल प्रदेश की समुदाय है, जिसको वर्तमान टाइम में आपको अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में हो सकता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दे दे, तो यहां ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। क्लियर है? चलिए, मुझे लगता है कि क्लियर ही होगा। अगला आपका कह रहा है कि हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहां संपन्न हुआ है? नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल माने राष्ट्रीय, स्ट्रीट माने होता है जो गली चौराहों पर जो भोजन वगैरह मिलता है ना, उसकी बात होती है। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल जो है कहां पर आयोजित किया गया है या संपन्न हुआ है? तो वह जगह है आपका कहां? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है यह संपन्न हुआ है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली जो है वह हमारे भारत का क्या है? एक राज्य है। नई दिल्ली जो है भारत का एक राज्य है। कैसा राज्य? तो केंद्र शासित राज्य। भारत का केंद्र शासित राज्य है और इसको राजधानी का दर्जा 1911 में मिला था और 1912 से यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजधानी के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान टाइम में भी यह राष्ट्रीय राजधानी के रूप में कार्यरत है। यह वर्तमान टाइम में अगर देखें तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर विधानसभा स्थित है। ठीक है, यहाँ की अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें नई दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल आप AAP, आम आदमी पार्टी जो है उसके संयोजक भी हैं और इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया गया है? इन्हीं के द्वारा आपको जो है सरकार बनाया गया है। कहां पर? दिल्ली में। और ये वर्तमान टाइम में उसके प्रमुख भी हैं आपके, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, CM भी हैं। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल है। अगर हम यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीट की, तो विधानसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी केंद्र शासित राज्य मुख्यमंत्री होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर विधानसभा सीटें भी होंगी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहाँ के लोकसभा में 7 और विधानसभा की राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? 3 है। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में मात्र 3 राज्य हैं जहां के पर आपको राज्यसभा सीट है। वो कौन कौन है आपका? एक तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, दूसरा आपका जो है दिल्ली है, और तीसरा आपका जो है पुदुचेरी है। जम्मू कश्मीर से जो सीटें जाती हैं राज्यसभा में उसकी संख्या 4 है, दिल्ली से 3 सीटें और पुदुचेरी से 1 सीटें राज्यसभा में चुन करके जाया करती हैं। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखना है कि नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 में कहा मनाया गया? तो आपको नई दिल्ली में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य की सरकार ने यह कारनामा किया है? तो बाहरी लोग का मतलब है कि इस राज्य के बाहर के लोग। ठीक है, उत्तराखंड के बाहर के जो भी लोग होंगे अदर राज्य के, वो सभी बाहरी लोग कहलाएंगे। और उत्तराखंड में वो लोग कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जमीन नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, घर वगैरह बनाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि वाली भूमि को जो है लोग नहीं खरीद सकते हैं। यह प्रतिबंध कहाँ लगा है? तो उत्तराखंड की सरकार ने जो है सो लगा रखा है। ठीक है, उत्तराखंड जो है यह हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला भारत का एक राज्य है और इसके गठन की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह जो है उत्तर प्रदेश से टूट करके एक नया राज्य जो बन करके तैयार हुआ था। एक नया राज्य के रूप में जो है सो इसकी घोषणा हुई थी। अगर यहाँ के CM की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान टाइम में यहाँ के क्या है? CM है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। और गुरमीत सिंह जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक है, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम यहाँ विधानसभा में बात करें, यहाँ भी जो है एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि केवल विधानसभा होगा। तो विधानसभा में सीटों की बात करें तो 70 सीटें जो है यहाँ के विधानसभा में है। अगर हम यहाँ से लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा में यहाँ से 3 लोग चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सो डेटा हो गया। और ध्यान रखना है कि कृषि योग्य भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक
नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? के स्मार्ट को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ये ई गवर्नेंस पहल है। ई गवर्नेंस पहल का मतलब हुआ कि ऑनलाइन जो है सुविधाएं प्रदान करने का काम राज्य सरकार करेंगी, या राज्य सरकार का कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें जैसे आधार कार्ड बनवाना हुआ या इसी तरह के और प्रोजेक्ट होंगे, उसमें आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो यह पहल करने वाला जो राज्य है वह कौन हो गया है? तो ध्यान रखेंगे, केरल राज्य जो है इस पहल की शुरुआत करी है। केरल राज्य जो है भारत का सबसे दक्षिणतम राज्यों में से एक है, और केरल जो है यह आपको अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसको हम लोग मालाबार तट के नाम से वर्तमान टाइम में जानते हैं। अगर केरल के सीएम की बात की जाए तो पिन्नाराई विजयन विजयन जो है वो यहाँ के वर्तमान टाइम में सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर है। और हम अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम यहाँ पे विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी एक सदनीय विधानमंडल है, यानी यहाँ केवल विधानसभा है, और यहाँ के विधानसभा में सीटों की जो संख्या है, विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 140 है। अगर हम यहाँ के लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ के लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह आपको कितनी है? 20 है। और यहाँ के विधानसभा में राज्यसभा में सीटों की बात करें तो राज्यसभा में 9 सीटें हैं, यानी 9 व्यक्ति चुन करके राज्यसभा में और 20 व्यक्ति चुन करके लोकसभा में जाते हैं, जबकि वहां के विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ब्रिक्स ब्रिक्स एक संगठन है। किसका संगठन? तो 5 देशों का। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं आपको ब्रिक्स में? तो आपको बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश जो है, इसी 5 देशों को सम्मिलित रूप में हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। और इसकी मेजबानी जो है अब किसको दे दिया गया है? तो इसकी मेजबानी दे दिया गया है आपको रूस को। हालांकि इससे पहले इसकी मेजबानी करने का जो अधिकार था यह किसके पास था? भारत के पास था, लेकिन वर्तमान टाइम में यह अधिकार किसको मिल गया है? रूस को मिल गया है। हालांकि भारत की सरकार के पास जब यह अधिकार था तो भारत की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता करते हुए, इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए क्या कहा? इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आपको जो है 6 और देशों को इसमें शामिल करने की घोषणा कर दी। हालांकि उस 6 देशों में से अर्जेंटीना एकमात्र ऐसा देश होगा, अर्जेंटीना, जो ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सरकार बदली है और सरकार के जो नए राष्ट्रपति वहां के बने हैं उन्होंने घोषणा किया कि हम ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम रूस की मुद्रा की बात करें तो रूबल, रूबल जो है वह रूस की मुद्रा का नाम है। बात समझ में आया? कल वाले करंट अफेयर्स में आपने एक सवाल देखा होगा कि सवाल देखा क्या होगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि रूस का दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आयातक देश कौन बन गया है? रूस का दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आयातक देश कौन बना है, यह आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात की जाए तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास, कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो आपसे पूछा गया कि भारत और किस देश के बीच? तो यूएई के बीच। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात इसको कहा जाता है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच में जो है यह डिजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास जो है किया जा रहा है। डेजर्ट माने होता है बालू, रेत। ठीक है, तो रेतीले क्षेत्र में यानी राजस्थान के क्षेत्रों में यह युद्धाभ्यास किया जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किन सेनाओं के बीच होगा, तो एक बात बताइए, रेतीले क्षेत्र में कौन रहेगा? थल सेना रहेगी, वायु सेना रहेगी, या जल सेना रहेगी? तो सामान्य तौर पे जल सेना तो किसी कीमत पे नहीं आ सकती है, थल सेना और वायु सेना आ सकती है, लेकिन यह जो होगा थल सेनाओं का युद्धाभ्यास होगा। सामान्य तौर पे दो देश युद्धाभ्यास जब करते हैं तो उनका जो मूल उद्देश्य होता है वह यह कि एक दूसरे के तकनीकी प्रशिक्षण को साझा करना, बांटना और नई चीजों को सीखना, ताकि आने वाले भविष्य में अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो वहां पर वह सेना बल जो है पूरी तन्मयता के साथ उससे निपट सके, इसलिए यह प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है,
अगर हम यूएई की भाषा बात करें तो अरबी जो है यहाँ की लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज अगर की बात की जाए तो अरबी है। और यहाँ की मुद्रा जो है वह दिरहम है, दिरहम। ठीक है, यूएई की मुद्रा का नाम है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न सेम रिपीट हो गया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कहां पर रखे हैं? सॉरी 20,000 है, 2000 नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की, विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो वह राज्य जो है आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ये सारे के सारे आपको जो है सो फैसिलिटी दिए गए हैं। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 में आपको जो है तमिलनाडु एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना था, यानी कि भारत का राज्य के रूप में यह गठित हुआ था। यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम जो है एमके स्टैलिन। एमके स्टालिन जो है वह वर्तमान टाइम में तमिलनाडु के क्या है? सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अगर हम यहाँ के बात करें किसकी, राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है, रविंद्र नारायण रवि। वो वर्तमान टाइम में तमिलनाडु के आपके सीएम है। यह तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपको जो है एक सदनात्मक विधानमंडल है, यानी यहाँ भी केवल आपको कौन है? विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, एक सदनात्मक विधानमंडल जब भी बोले तो सीधा समझे कि विधानसभा की ही केवल बात हो रही है। उसमें सीटों की संख्या 234 है। अगर हम यहाँ के लोकसभा की बात करें तो यहाँ के लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह 39 है। और अगर हम यहाँ के राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह आपको कितनी है? तो वह जो है आपको 18 है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न अगर बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में कहां के उपराज्यपाल ने संवाद एट द रेट राजनिवास, संवाद एट द रेट राजनिवास लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा कहां के राज्यपाल ने? दिल्ली के। अब आप हमको, अभी हम पढ़ाए हैं आपको, कमेंट करके बताइए कि दिल्ली के वर्तमान में राज्यपाल हैं कौन। तो संवाद एट द रेट राजनिवास है क्या? एक्चुअली यहां जब राज्यपाल बने तो उनका मानना था कि हम जो है एक राज्यपाल बन के ना रहें बल्कि लोगों के बीच भी हमारा जो है सो पकड़ मजबूत हो, यानी कि लोगों के संपर्क में हम रहे, एक जन अधिकार, एक जनमानस के बारे में भी हमको जानकारी हो। जिसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है संवाद एट द रेट राजनिवास। और इसके तहत यह क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मोदी जी महीना में एक बार आते हैं, मन का बात करते हैं, उसी तरह से यह भी क्या करते हैं कि अलग अलग समुदायों के लोगों से मिलते हैं। जैसे हाल फिलहाल में इन्होंने जितने भी दिल्ली में रहने वाले आपको मौलवी है, यानी मुस्लिम जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु, उन लोगों से इन्होंने मुलाकात किया है। और कहा जाता है यह जो है लगभग महीना में 3000 के आसपास लोगों से क्या कर लेते हैं? मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, एक अच्छी पकड़, अच्छी पहल जो है सो इनकी है, जिसको इन्होंने शुरू किया है ताकि उनके बारे में चीजें जान सके, क्या उनके विकास के लिए क्या हो सकता है, उनकी कमी, उनके पास किस चीज की कमी है, इन सभी को जानने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? दिल्ली के राज्यपाल के द्वारा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट करके बताएं कि दिल्ली में वर्तमान टाइम में कौन राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आज का करंट यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग कल के करंट के साथ सुबह 6 बजे मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।